ये कहानी बहुत पुरानी है। एक जंगल के पास एक घर था जहाँ बहुत प्यारी सी बच्ची रहती थी। उसका नाम था नन्ही। नन्ही के लिए उसकी नानी ने एक लाल चुन्नी सिली थी जिसे वो हमेशा पहने रखती थी। धीरे धीरे सब लोग उसे नन्ही लाल चुन्नी ही बुलाने लगे। एक दिन सुबह नन्ही लाल चुन्नी की माँ उससे बोली, नन्ही, आज मेरी माँ से बात हुई। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उनके लिए बढ़िया सूप बनाया है। इसको पीते ही वो ठीक हो जाएंगी। पर मुझे आज बहुत काम है, तो मैं नहीं जा सकती। मेरी बच्ची, क्या तुम जाके माँ को ये सूप और ये फल दे आओगी? नानी के घर? हाँ, क्यों नहीं। अभी जाती हूँ माँ। मैं उनको ये टोकरी दे दूंगी। ठीक है नन्ही, तुम ले जाओ। खूब सारे फल है, दोनों खा लेना। ठीक है माँ, दे दो जल्दी। नानी का घर तो बस जंगल के उस पार है। ठीक है नन्ही, पर जरा संभाल के जाना। इधर उधर मत भटकना और रास्ते में किसी अजनबी से बात मत करना। कहीं रुकना मत, सीधे नानी के घर जाना। ओके माँ, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। सीधा नानी के यहाँ जाऊंगी। सुबह का मौसम और सुंदर सुंदर तितलियां। नन्ही मजे से कूदती हुई जंगल से जा रही थी। रास्ते में उसे शिकारी अंकल मिले। अरे नन्हीलाल चुन्नी, तुम यहाँ घर से इतनी दूर क्या कर रही हो? नमस्ते शिकारी अंकल, मैं नानी के घर जा रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं उनके लिए फल और सूप ले जा रही हूँ। उनका घर जंगल के उस पार है। अच्छा ठीक है, पर जरा संभल के जाना। जंगल में बहुत खतरा है। याद रखना, यहाँ एक चालाक भेड़िया रहता है, उससे बात मत करना। ठीक है अंकल, मैं याद रखूंगी। नन्ही छोटी थी, इसलिए शायद उसने शिकारी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो नानी के घर के रास्ते पे धीरे धीरे चलती रही, पर तभी उसको कोई परछाई दिखी। सामने आया एक बड़ा सा खूंखार सा भेड़िया। भेड़िया ने देखा कि एक बच्ची आगे चली आ रही है, तो वो बड़ी मासूमियत से बोला, अरे वाह, देखो आज मुझे रास्ते में कौन मिला। इतनी छोटी सी प्यारी सी नन्ही बच्ची। मुनिया, तुम गांव से इतनी दूर जंगल में अकेले क्या कर रही हो? माफ करना, मुझे अजनबियत से बात करने को मना किया है। आप भेड़िया हो ना? उसके बारे में भी कुछ बताया था। अरे वाह, तुम तो कितनी समझदार हो और कितनी ऑसम, मेरा मतलब ऑसम, समझदार और ऑसम। चलो हम फिर से शुरू करते हैं। मेरा नाम है भूरा और अब जब तुम मुझे जानती हो तो हम अजनबी नहीं रहे। हाँ, ये बात तो सही है। मैं हूँ नन्हीलाल चुन्नी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं ये टोकरी में सूप और फल ले जा रही हूँ। ये सूप पीते ही वो ठीक हो जाएगी। आहा, तुम तो बहुत जिम्मेदार बच्ची हो। अच्छा चलो, एक राज की बात बताता हूँ। मुझे ना तुम्हारी नानी के घर का शॉर्टकट पता है। वहां से तो तुम बहुत जल्दी पहुंच जाओगी। और ना वो बहुत खूबसूरत रास्ता है। बहुत सारी प्यारी प्यारी चिड़िया और खुशबूदार फूल पौधे हैं वहां। तुमको उस रास्ते से जाना चाहिए। वाह, बताओ अंकल, मैं तो शॉर्टकट से ही जाऊंगी। अब तो बहुत अच्छे हो। मैं तो बिना बात ही डर गई थी। यहाँ से जाओ नन्ही बच्ची, फटाफट पहुंच जाओगी। तो नन्हीलाल चुन्नी उस नए रास्ते पर चली गई। कितनी भोली और बेवकूफ बच्ची है। मैंने उसको लंबे रास्ते से भेज दिया। अब मैं उसके पहले नानी के घर पहुंच जाता हूँ। बहुत भूख लगी है। नानी के बाद
उस नन्ही बच्ची को भी। या मैं तो पहुंच भी गया। हेलो नानी, नानी मैं आ गई। नन्ही, मैं सूप और फल लेके आई हूँ आपके लिए। आ गई मेरी नन्ही परी, मेरी प्यारी प्रिंसेस। सूप और फल ले आई नानी के लिए। अंदर आजा मेरी बच्ची, दरवाजा खुला ही है। मैं तो उठ भी नहीं पाती हूँ, इसीलिए खुला ही रखती हूँ। भेड़िया! नानी को तो गटक लिए, अब बस यहाँ नन्ही बच्ची का इंतजार करता हूँ। उफ, ये शॉर्टकट तो कुछ ज्यादा ही लंबा निकला। लगता है भेड़िया अंकल को कुछ गलतफहमी हो गई, गलती से लॉन्ग कट पे बेच दिया। नन्ही ने देखा कि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं है। उसने कुछ सोचा पर फिर अंदर चली गई। आ गई मेरी नन्ही, मैं कब से बिस्तर पे पड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नानी, क्या ये आप ही हो? हाँ, मैं ही हूँ, और कौन होगा? आओ यहाँ मेरे पास आओ ना। पर नानी, आपके कान तो बड़े और नुकीले हो गए हैं। हाँ, ताकि मैं तुमको सुन सकूं मेरी बच्ची। पर नानी, आपके हाथ भी बड़े और उन पे बाल भी है। वो इसलिए ताकि मैं तुमको झप्पी दे सकूं। आओ मेरे पास मेरी बच्ची। पर नानी, आपकी आंखें कितनी बड़ी लग रही है। वो इसलिए ताकि मैं तुमको ठीक से देख सकूं। इधर तो आओ। पर नानी, आपके दांत कितने बड़े और पैने लग रहे हैं। वो इसलिए ताकि मैं तुमको चबा सकूं। आओ ट्राई करके देखते हैं। हा 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 हा। भेड़िया, नहीं नहीं, बचाओ। और देखते ही देखते भेड़िया जल्दी से नन्ही को एक ही बार में गप कर गया। उसका पेट भर गया। डकार आ गई, पेट भर गया, मेरा प्लान काम किया। चलो अब एक लंबी नींद मारी जाए। अरे, ये तो बड़े जोर से खर्राटों की आवाज आ रही है। वो भी नन्ही की नानी के घर से। देखना पड़ेगा। ये तो वो धूर्त भेड़िया है। इसी ने नन्ही को खाया होगा। देखो कैसे मजे से सो रहा है। मैं इसको हमेशा के लिए सुला दूंगा। फिर शिकारी अंकल अंदर आए और भेड़िए को पेट में गोली मारने ही वाले थे, पर फिर अचानक उनको कुछ आवाजें सुनाई दी भेड़िए के पेट से। बचाओ, बचाओ! बचाओ! क्या ये हो सकता है? अरे, ये तो नन्ही की ही आवाज है। वो अभी भी जिंदा है। फिर शिकारी अंकल ने एक बड़ी कैंची निकाली और सोए हुए भेड़िए का पेट काट दिया। वो जिंदा नानी और नन्ही को देख के चौंक गए। अरे, वहाँ भेड़िए के पेट में कितना अंधेरा था। मैं डर गई थी। हाँ, मैं भी डर गई थी मेरी बच्ची। इस बदमाश भेड़िए को सबक सिखाना होगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। नन्ही, जाओ जरा बाहर से कुछ भारी पत्थर उठा लाओ। नन्ही लाल चुन्नी बाहर जितने पत्थर मिले उतने उठा लाई
फिर शिकारी अंकल ने वो सारे पत्थर भेड़िए के पेट में भर दिए। फिर उसके बाद नानी ने भेड़िए के पेट को सिल दिया। जब भेड़िए की आँख खुली, उसे बहुत तकलीफ होने लगी। ओह, बड़ा दुख रहा है। लगता है कुछ ज्यादा ही खा लिया। बेड से उठते ही वो जमीन पे गिर गया और मर गया। उसको उसका सबक मिला, और नन्ही को भी, कि कभी अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए और कभी अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए, खासकर खूंखार भेड़ियों से तो बिल्कुल नहीं। ये कहानी बहुत पुराने समय की है। एक छोटे से गांव में पिग्स का परिवार रहता था। पापा पिग बहुत मेहनत से सारा काम संभालते थे और मम्मी पिग बच्चों का ख्याल रखती थी। बच्चे बहुत आलसी थे। वो कभी कोई काम करना पसंद नहीं करते, बस पड़े रहते थे। माँ, वो दूध पास करना जरा। फिर एक दिन पापा पिग को बहुत गुस्सा आया। बदमाश आलसी बच्चों, तुम लोग बस दिन भर रोटी तोड़ते रहते हो, कुछ काम नहीं करते। अब तुम सब बड़े हो गए हो और अपनी जिंदगी खुद जी सकते हो। तुम तीनों अब जाओ मेरे घर से और खुद अपना जीवन जियो। निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहे हैं। घर क्या बड़ी बात है, हम लोग खुद अपना घर बना लेंगे। अरे एक नहीं, 3 घर होंगे हमारे। मुझे इन दोनों के साथ नहीं रहना, मैं अपना अलग घर बनाऊंगी। फिर तीनों यंग पिग्स ने घर से विदा ली। माँ को उनकी बहुत चिंता थी, पर वो कुछ बोली नहीं। फिर भी पिग्स दूर चलते गए, पहाड़ी के भी पार निकल गए। फिर वो एक बहुत सुंदर वैली में पहुंचे, जो उनके रहने के लिए सही जगह लगी। अरे वो घास देखो, मैं इससे ही अपना घर बनाऊंगा। बड़े आराम से बन जाएगा और फिर मैं खेलने जा सकता हूँ। देखो मुझे क्या मिला, इन लकड़ियों से मैं अपना घर बनाऊंगा। ये मजेदार भी होगा और आसान भी। मेरे बुद्धू भाई, एक घर सिर्फ धूप से बचने के लिए नहीं होता, ये मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए ताकि अपने दुश्मनों से भी बचा सके। मैं तो एक मजबूत घर बनाऊंगी, बिल्कुल पापा के घर जैसा। बहुत समय बीत गया, तीनों पिग्स का घर तैयार था। तभी वहाँ से एक भेड़िया गुजरा। उसने देखा कि 3 छोटे छोटे पिग्स खेल रहे हैं। देखो क्या स्वादिष्ट पिग्स हैं। चलो डिसाइड करते हैं कि इनसे हम क्या क्या पका सकते हैं। रोस्टेड, ग्रिल्ड, पोर्क चॉप्स, पेपरोनी। मुझे लगता है कि आज मुझे सूप पीना चाहिए। वे ताजे छोटे छोटे कटे हुए पिग्स के बच्चे। ये सही रहेगा। सारी तैयारी हो गई, बस अब मेन इंग्रेडिएंट चाहिए। अब जाके जरा ताजे ताजे रसीले पिग्स लेके आता हूँ। भेड़िया पहले पिग के घर पहुंचा। ये घर घास का बना हुआ था। उसने जोर से दरवाजा पीटा। नन्हे पेग, मुझे अंदर आने दो। भेड़िया, नहीं, चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं खोलूंगा, दफा हो जाओ। ठीक है, तो मैं हाफ करूंगा, मैं पाफ करूंगा और तेरे घर को उड़ा दूंगा। और फिर भेड़िए ने खूब सारी हवा भरी और जोर से फूंक मारी। बस इतने में तो वो घास के घर के सारे तिनके उड़ गए। नन्हा पिग डर के भागा। भेड़िए ने भी पीछा किया। हाफता हुआ पिग अपने भाई के घर पहुंचा। वो फौरन खिड़की से अंदर कूद गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अरे दुफूस, क्या हुआ भाई? तू तो इतना डरा हुआ है जैसे कोई भूत देख लिया हो। भेड़िया, उसने मेरा पूरा घर उड़ा दिया। क्या? भेड़िया? अरे नहीं। नन्हे पिग्स,
चलो जल्दी से दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। खाने का वक्त हो गया है। बिल्कुल नहीं, मैं पीग हूँ, कोई बेकॉन नहीं हूँ। भाग जा यहाँ से बदमाश भेड़िया, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तुम मुझसे नहीं जीत सकते, कसम इस दाढ़ी के बाल की। तो हो जाए। अब मैं हाफ करूंगा, मैं पॉफ करूंगा और जोर से तुम्हारा घर उड़ जाएगा। इस बार भेड़िए ने पहले से भी ज्यादा जोर से हवा भरी और जोर से फूंका और पिग्स का वो लकड़ी का घर भी हवा से उड़ गया। दोनों पिग्स अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से भागे। वो बड़ा घर देख रहे हो, उस तरफ भागो। भाग पिग्गू भाग। पिग्स अपनी पूरी ताकत से भागते हुए घर के अंदर घुस गए और घुसते ही पीछे से दरवाजा ढाड़ करके बंद कर दिया। लग गई। स्वागत है मेरे भाइयों, ये है मेरा घर जिस पे मैं बहुत पहले से काम कर रही थी। बहना, हमारे पीछे भेड़िया पड़ा है, वो तुम्हारे घर को भी फूंक मार के उड़ा देगा। सिस्टर, ये आराम का वक्त नहीं है, अपनी जान बचाओ। रिलैक्स भाई। अच्छा, जरा ये भारी पत्थर उठा के दरवाजे पे लगाने में मेरी मदद करो। तीनों ने मिलके उस भारी पत्थर को अपने दरवाजे से सटा दिया। भेड़िए ने जोर जोर से दरवाजे पर टक्कर मारी। बहुत भगा दिया इन सुअरों ने, खाली पेट अब भागा भी नहीं जाता। एक और घर, चलो। नन्हे पिग्स, हिम्मत है तो दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। ना ना ना, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं। चले जाओ यहाँ से। तो मैं हाफ करूंगा, मैं पाफ करूंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। फिर भेड़िए ने बहुत जोर से हवा फूंकी, पर घर तो हिला भी नहीं। उसने बहुत जोर लगाया, पर ये तीसरा वाला घर बहुत मजबूत था। पर भेड़िया भी जिद्दी था। वो एक सीढ़ी लगा के छत पे चढ़ गया और चिमनी से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। बहना, कोई चिमनी से आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चलो बॉनफायर लगाते हैं। और सिस्टर पिग ने फौरन आग लगा दी। आग जोर से जलने लगी और भेड़िए की पूंछ और बम पे आग लग गई। वो जल्दी से ऊपर की तरफ भागा। जला दिया। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे, जो घर आपकी हर मुश्किल में रक्षा ना कर सके वो अच्छा घर नहीं है। लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए। खैर छोड़ो, कोई फ्रेश सूप पिएगा भेड़िया का? और फिर भेड़िया वहाँ से ऐसा भागा कि कभी दूर दूर तक नजर